अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू क़दामा शामी अपने मुजाहिद साथियों के हमरा रुक़ा में जिहाद की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि इस दौरान शहदाए कराम के ख़ानदान की एक गरीब और मिस्कीन खातून शर्म हया की चादर में लिपटी हुई आपकी खिदमत में पेश हुई और अपने सर के सुनहरी और रेशम और हरीर जैसे नर्म और नाजुक स्याह बालों से बटी एक और मिट्टी में अटी हुई बालों की मेंढियां पेश करके गुजारिश करने लगी, मुझे पता चला है कि तुम जिहाद के लिए घोड़े कस रहे हो और अगर हमारे पास भी घोड़े होते तो आपकी खिदमत में पेश कर देती ताकि तुम उन पर सवार होकर नेज़ाबाजी और शमशीर जनी करते। लेकिन अफसोस मेरे पास मेरे अपने बालों की बटी हुई ये मेंढियाँ हैं, अगर ये आपको दरकार हों तो खुद रख लीजिए वरना किसी और भाई को दे दीजिए। शायद कि मेरे बालों पर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलने वालों के पाँव का गर्द गुबार पड़ जाए और मुझ पर जहन्नुम की आग हराम हो जाए। मोर के परों जैसे सुनहरी और रेशम हरीर की मानंद जैसे नर्म और नाजुक स्याह बाल औरतों की बहुत बड़ी कमज़ोरी होते हैं, लेकिन उस पाकबाज खातून को अपने हसीन और जमील शौहर की शहादत के बाद अपने सर के सुनहरी बाल बढ़ाने और बखेरने की कतन ज़रूरत न थी, क्योंकि उसने अपने बालों को मुजाहिदीन के उन घोड़ों की रस्सियाँ बना दिया था जिनके कदमों की टापों की कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है, और उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँप उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं और उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर दुश्मनों की फ़ौज में उसी वक्त जा घुसते हैं। चुनाचे उसने अपने सुनहरे बालों को काटा और उनकी खूबसूरती ख़त्म करने के लिए उन्हें मिट्टी में आलूदा करके मुजाहिदीन के घोड़ों की रस्सियाँ बना डाली और उन्हें हज़रत अबू क़दामा की खिदमत में पेश कर दिया कि अगर हम औरतों पर जिहाद व क़िताल फ़र्ज़ होता तो मैं भी पीछे न रहती। मेरे पास मेरे महबूब शौहर की अजीज़ जहाँ यादगार है जिसे मैं देख देख कर जी रही हूँ, और मेरा चाँद सा खूबसूरत नौखेज़ बेटा जो अपने बाप की जायदाद की देखभाल के लिए रुक़ा से बाहर गया हुआ है, अगर वो तुम्हारे निकलने से पहले आ गया तो मैं उसे भी तुम्हारे पास जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए भेज दूँगी। मेरा वो लख्त जिगर 15 बरस के सनो साल में ही शमशीर व सनान, तीर व तुफंग और जुमला फ़नून सपाहगरी में महारत नामा हासिल कर चुका है। जिस तरह वो हुस्न सूरत में अदीमुल मिसाल है, इसी तरह हुस्न सीरत में भी अपनी मिसाल आप है। वो कुरान का बेहतरीन कारी होने के साथ साथ कायमुल लैल और साइमुन नहार भी है। मैंने अपने महबूब शौहर की ख्वाहिश और दिली आरज़ू के मुताबिक उसकी परवरिश की है ताकि वो भी जिहाद फी सबीलिल्लाह के ज़रिए अपने वालिद और मामूल से जा मिले। सरे दस्त आप ये काम करें कि मेरे सामने इस रस्सी को अपने थैले में डालें ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मेरी पुरखुलूस मता जिहाद में रायगा नहीं गई। हज़रत अबू क़दामा शामी ने वो रस्सी अपने थैले में डाल ली और अपने हमराहियों के साथ रुक़ा से निकल पड़े। अभी मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक उम्वी के क़िले तक पहुँचे ही थे कि उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई दी, है अबू क़दामा ज़रा ठहरो, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। हज़रत अबू क़दामा ठहर गए। चुनाचे वो नक़ाब पोश शाह सवार सलाम के बाद कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारी रफ़ाक़त अता फरमाई और नाकाम ना लौटाया। हज़रत अबू क़दामा ने इससे खुशगवार लहजे में फरमाया, अजीज़ मन अपना नक़ाब उतार कर गुफ्तगू करें ताकि मैं आपकी उम्र का अंदाज़ा कर सकूं कि आप पर जिहाद वाजिब है तो ले चलूं वरना आपको घर वापस भेज दूं। हज़रत अबू क़दामा ने इस फरमाइश को जब किया तो घुड़सवार ने अपना नक़ाब उतारा तो लगा चौथवीं का चमकता हुआ चाँद और लश्कारे मारता हुआ सितारा हो। इस उम्र के खूबसूरत नौजवान बच्चे के वालिदैन के नूरे नज़र होते हैं। हज़रत अबू क़दामा ने इसके चेहरे पर हुल्म और इल्म जो देखा, दयानत, सदाकत और क़यादत के आसार नज़र आए तो उन्होंने नौखेज़ से पूछा, अजीज़ मन तेरा बाप ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया, वो तो अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, मैं कुफ़ार से उनका इंतकाम लेने के लिए आपके साथ निकला हूँ और मैं भी इसी तरह अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अल्लाह ने मेरे वालिद को शहादत अता फ़रमाई इसी तरह मुझे भी अता फ़रमाएगा। हज़रत अबू क़दामा ने पूछा, मेरे अजीज़ तेरी वालिदा ज़िंदा है? उसने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत अबू क़दामा रहमतुल्लाह अलैह, तो फिर उसके पास जा और उससे इजाज़त तलब कर, अगर वो इजाज़त दे तो फ़बेहा, वरना उसके पास ही रहो क्योंकि तेरा उसकी फरमाबरदारी करना जिहाद से अफसल है। जन्नत तलवारों के साए में और माओं के कदमों तले है। वो कहने लगा, चचा जान आप मुझे पहचानते नहीं, मैं आपके पास अमानत रखने वाली खातून का बेटा हूँ। आप इतनी जल्दी मेरी माँ की वसीयत भूल गए? वो मेरी माँ ही थी जिसने आपको अपने सर के बालों से बटी हुई रस्सी दी थी
اور آپ کو اسلام کی حرمت کا حوالہ دے کر درخواست کی تھی کہ مجھے ثواب سے محروم نہ رکھیے گا۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہاد میں ساتھ لے چلیے۔ میں کوئی نادان نہیں بلکہ کتاب اللہ کا حافظ ہوں، سنت رسول کا عالم، تیر و تفنگ کا ماہر اور فنون سپاہ گری سے واقف ہوں، لہٰذا مجھے کم سن سمجھ کر واپس نہ کیجیے، کیونکہ میرے گھرانے میں مجھ سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والا کوئی نہیں۔ پھر یہ کہ میری ماں نے مجھے قسم دے کر کہا تھا کہ بیٹے واپس نہ لوٹنا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اے میرے لخت جگر، کفار سے مٹ بھیڑ کے وقت پیٹ نہ پھیرنا، اپنی جان اللہ پر نثار کر دینا، جنت میں اپنے پیارے باپ اور ماموں کے پڑوس کا سوال کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے شہادت عطا کر دی تو میری بخشش کی سفارش کرنا۔ اہل علم نے مجھے بتایا ہے کہ شہید اپنے گھروں کے 70 آدمیوں 70 ہمسایوں کی سفارش کرے گا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد اس نے مجھے اپنے سینے سے چپکایا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ، یہ میرا بچہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا پھول ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت ابو قدامہ نے یہ بات سنی تو اس نوجوان لڑکے کے شباب، حسن و جمال اور اس کی والدہ کے صبر و شکیب پر زار و قطار رونے لگی۔ یہ دیکھ کر نوجوان لڑکے نے کہا، چچا جان روتے کیوں ہو؟ اگر میری کمسنی پر روتے ہو تو اللہ تعالیٰ اتنی عمر والے سیاہ کار کو عذاب نہ کرے۔ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میرے تیری کمسنی پر تو نہیں بلکہ تیری والدہ کی اس زندگی کا تصور کر کے رو رہا ہوں جو وہ تیرے بغیر بسر کرے گی۔ یہ جہادی قافلہ مسلمہ بن عبد الملک اموی کے قلعے سے نکل کر سارا دن سفر کرتا ہوا ایک جگہ پر آرام کی غرض سے اتر پڑا۔ اس عرصے میں حضرت ابو قدامہ نے دیکھا کہ وہ لڑکا سب سے بڑھ کر ذکر الہی کرنے والا، سب سے اچھا شاہ سوار ثابت ہوا۔ یہ قافلہ کئی دن رات چلتا رہا اور غروب آفتاب کے وقت مشرکین کے علاقے میں جا پہنچا۔ چنانچہ یہ مجاہدین دن کو روزے اور رات کو نوافل پڑھتے تھے۔ سو نوجوان نے ان کے لیے کھانا پکایا، انہیں روزہ افطار کرا کر بیٹھا ہی تھا کہ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ طاری ہو گئی۔ قافلے والے مجاہدین نماز ادا کر کے ضروری امور نمٹانے کے بعد اس کے پاس سے گزرے تو وہ میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے لبوں پر مسکراہٹ طاری تھی۔ حضرت ابو قدامہ شامی نے اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کے بتایا، ذرا اس سونے والے کی مسکراہٹ تو دیکھو۔ جب وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوا تو آپ نے سوال کیا، میرے عزیز اور پیارے بھتیجے، ہم نے تمہیں نیند میں مسکراتا ہوا دیکھا، اس کا سبب بتاؤ۔ اس نے کہا، چچا جان، میں نے نیند میں ایک بہترین خواب دیکھا۔ میں اپنے آپ کو ایک سرسبز و شاداب باغیچے میں سیر کرتے دیکھ رہا تھا، اور اس دوران میں نے ہیرے جواہرات سے آراستہ چاندی کا محل دیکھا، جس کے دروازے سونے کے بنے ہوئے تھے اور ان کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے خوبصورت 9 عمر 2 شیزائیں کھڑی ہیں، وہ پردے اٹھا کر مجھے دیکھتی ہیں، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہے ہیں۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی تو کہتی ہیں، مرحبا، تمہارا آنا مبارک ہو۔ اسی دوران میں نے ایک خاتون کو اپنی سہیلی سے کہتے سنا، یہ مرضیہ کا شوہر ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کہا، آگے بڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میں آگے بڑھا تو دیکھتا ہوں کہ محل کی آخری منزل پر سرخ سونے سے تعمیر کیا ہوا ایک کمرہ ہے، اس کے اندر سبز رنگ کا زبرجد کا تخت سجا ہے، اس کے پائے سفید چاندی کے اور سورج کی طرح چمکتے چہرے والی ایک خاتون اس پر بیٹھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نگاہ وہاں پر ڈالتا ہے تو میری بینائی اور عقل ہی کھو جاتی، کیونکہ اس کمرے کی سجاوٹ اور بناوٹ عقل سے باہر تھی۔ خاتون نے مجھے دیکھا تو کہا، اللہ کے پیارے بندے، تو میرے لیے اور میں تیرے لیے ہوں۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے کہا، رکیے اور جلدی نہ کیجیے، تم تو پرہیزگار اور متقی انسان ہو، قبیح حرکتوں سے دور رہنے والے ہو۔ میرا تمہارا ساتھ ملنے کا وعدہ کل نماز ظہر کے وقت ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ۔ یہ سن کر ابو قدامہ نے فرمایا، میرے عزیز، تم نے خیر دیکھی اور خیر ہی ہوگی۔ چنانچہ قافلے کے مجاہدین نے اس لڑکے کے خواب پر تعجب کرتے ہوئے رات گزاری۔ صبح ہوئی، انہوں نے اپنے گھوڑے کسنے شروع کیے، جہاد کا منادی پکارنے لگا، اے اللہ کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ، جنت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آن کی آن میں دشمن کا ٹڈی دل لشکر سامنے آ گئے، جس پر سب سے پہلے حملہ اسی نوجوان نے کیا۔ چنانچہ اس کی صفوں کو چیرتا ہوا، اس کی جمعیت کو پارا پارا کرتا ہوا اس لشکر کے درمیان جا گھسا۔ اس نے بڑے لوگوں کو، سورماؤں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت ابو قدامہ نے کہا، لشکر کے دوران بے خوف و خطر دیکھا تو اس کی لگام پکڑ لی اور کہا، میرے بھتیجے، واپس چلے جاؤ، تم جنگی کر و فر کے اسالیب سے واقف نہیں، حملے پر حملہ کرتے جاتے ہو، حالانکہ لڑائی میں اس طرح کچھ چالیں چلنا پڑتی ہیں، دشمن کو جل دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس نے جواباً کہا، چچا جان، تم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھ سکتے، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ کیا تم چاہتے ہو میں جہنم میں داخل ہو جاؤں؟ ابھی چچا بھتیجے اس موضوع پر بات ہی کر رہے تھے کہ مشرکین نے یک بارگی حملہ کر دیا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اپنا اپنا دفاع کرنے لگے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو میدان جنگ مقتولین سے بھر چکا تھا اور ان کے خون سے سرزمین
सुर्ख हो चुकी थी। कसरत खून और गुबार की वजह से जख्मियों को पहचानना दुश्वार था। अबू क़दामा अल्लाह के फजलो करम के बाद अपनी जंगी महारतों की वजह से शमशीर जनी और नेज़ाबाजी करते हुए दुश्मन के हिसार से निकल चुके थे। चुनाचे वो अपने घोड़े पर सवार होकर मक़तूलीन के दरमियान उस नौजवान लड़के को तलाश करते रहे। उन्होंने देखा खूबरू नौजवान खाको खून में लथपथ है। जमात, अल्लाह के लिए मेरे चचा को बुलाओ, पुकार रहा था। उन्होंने उसके दिलावेज आवाज़ सुनी। घोड़े की टापों से रौंदे जाने की वजह से उसे पहचान न सके। बोले, मैं हूँ अबू क़दामा। खाको खून में गलत उस नौजवान ने कहा, चचा जान, रब्बे काबा के कसम ख्वाब सच्चा साबित हुआ। मैं बालों की रस्सी का अतिया पेश करने वाली खातून का बेटा हूँ। यह सुनते ही अबू क़दामा इस पर गिर पड़े। उसकी पेशानी का बोसा लेकर उसके चेहरे और बदन से मट्टी और खून पहुँचने लगे और दरख्वास्त करने लगे, भतीजे, क़यामत के दिन अपने चचा को भी अपनी सिफारिश में शामिल रखना। उसने कहा, भला मैं तेरे जैसे आदमी को कैसे भुला सकता हूँ जो अपनी चादर से मेरा चेहरा साफ कर रहा है। चचा जान, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको सही और सलामत वापस ले जाए तो अल्लाह के लिए मेरी ये खून आलूद कपड़े मेरी गमज़दा वालिदा के सुपुर्द कर दीजिएगा, ताकि उसे पता चले कि मैंने उसकी वसीयत को रायगा नहीं जाने दिया और ना मैंने मुश्रिकीन के साथ जंग में किसी तरह की कमज़ोरी का मुजाहरा किया। उसे मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करना और कहना कि तुमने जो हदिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारगाह में पेश किया था वो उसने कबूल कर लिया। चचा जान, मेरी एक छोटी बहन है। मैं जब भी घर में दाखिल होता था तो वो खुशी खुशी मेरा इस्तकबाल करती थी और मुझे सलाम करती थी। मैं जब बाहर निकलता था तो मुझे दरवाजे तक अलविदा करने के लिए आती थी। इस मर्तबा जब उसने मुझे अलविदा किया तो कहने लगी, प्यारे भाई, देर ना लगाना और जल्दी वापस आ जाना। अगर वो आपको मिले तो उसे मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करना और कहना, तेरा भाई कह रहा था क़यामत तक मेरी बजाय अल्लाह तेरा हाफिज़ होने के हवान है। इसके बाद उसने कलमा शहादत पढ़ा और उसकी रूह परवाज़ कर गई। गाज़ियान इस्लाम ने उसे उसके कपड़ों में कफना के दफना दिया। इसके बाद हज़रत अबू क़दामा अपने गाजी दोस्तों के हमरा वहाँ से जंग से वापस आए तो रक़ा में दाखिल हुए। सबसे बड़ी फिक्र इस बात की थी कि वो इस शहीद लड़के की माँ का घर तलाश करें। चुनाचे घर के दरवाजे पर से गुजरे तो वहाँ एक बच्ची खड़ी थी जो शक्ल शबाहत और हुस्न जमाल में उस शहीद के बिल्कुल मुशाबिह थी। वो रोज़ाना दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। आने जाने वालों से अपने इकलौते भाई का पता पूछती रहती थी। जब हज़रत अबू क़दामा इसके पास आए तो उसने उनसे भी यही पूछा, कहाँ से आए हो चचा? उन्होंने जवाब दिया, महाज़ जंग से आ रहा हूँ। वो पूछने लगी, आपके साथ मेरा भाई तो नहीं आया? अभी वो बोलने भी ना पाए थे कि वो मासूमा फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, सारे लोग वापस आ रहे हैं लेकिन मेरा भाई नहीं आया। ये सुनकर हज़रत अबू क़दामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्ची की रंजो अलम की वजह से अपने आप पर काबू पा लिया और कहा, बेटी, इस घर वाली बीबी से कहो कि अबू क़दामा से बात करे, वो दरवाजे पर खड़ा है। हज़रत अबू क़दामा शामी कहते हैं कि मुझे देखकर दफतन उस औरत का रंग फ़क हो गया, लेकिन फ़ौरन संभल गई। चुनाचे उसने पूछा, ताज़ियत करने आए हो या खुशखबरी देने? मैंने कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, मैं ताज़ियत की सूरत में बशारत देने आया हूँ। उसने कहा, अगर मेरा बेटा सही सलामत वापस लौटा है तो आप ताज़ियत करने वाले हैं, अगर फ़ी सबीलिल्लाह शहीद हो गया है तो आप बशारत देने वाले हैं। मैंने कहा, तो फिर बशारत हासिल करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा हदिया कबूल कर लिया है। ये सुनकर उस पर फितरत ममता गालिब आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। बिल आखिर वो माँ थी। कुछ देर बाद आंसू पहुँचे। कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरे बेटे की शहादत को मेरे लिए क़यामत के दिन का ज़ख़ीरा बना दिया। चुनाचे मैंने अब छोटी बच्ची को बुलवा कर उसके भाई की तरफ से सलाम कहा और शहीद की वसीयत के मुताबिक उसके खून आलूद कपड़े उसकी वालिदा के सुपुर्द किए और गम के आंसू बहाता हुआ वापस चला आया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम।